नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 166 लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमा और जो असाबाकुम पहुँची तुमको यौमा उस दिन या जिस दिन अल्तक़ा मिडबीर हुई थी अलजमआनी दो जमातों की वबी इज़नी बस इज़न अल्लाह के वलियअलमा ताकि वो मालूम कर ले अलमुमिनीन सही मोमनों को। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अस्वाबकुम यौमल तकल जमआनी और जो पहुंचा तुमको उस दिन आमने सामने हुई दो जमातें। किसकी? मुसलमानों की और कुफार की। मुसलमानों के कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुफार के कायद अबू सुफियान थे। फबी इज़्निल्लाह और ये अल्लाह की इज़्न से हुआ ताकि जान ले वो मोमनों को, यानी ये मुसीबत जो तुम पर आई जंग उहद के दिन, ये खुद से नहीं चली आई, ये अल्लाह की इज़्न से आई, अल्लाह के हुक्म से आई। क्या हिकमत थी इसके लाने में? ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को भी जान ले। अच्छा, ईमान किसका है अल्लाह को नहीं पता कि किसका ईमान कितना है? अल्लाह नहीं जानता क्या? जानता है। जानना दो तरह का होता है, एक इल्म ज़हूर होता है और एक इल्म अदराक होता है। इल्म ज़हूर क्या है? जाहिर होकर सामने आना। इल्म इदराक क्या है? कि आपको मालूम है कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको पता है। फिर अल्लाह का इल्म जो है, अल्लाह तो पहले दिन से जानता है कि कौन क्या करेगा, कौन मुसलमान होगा, कौन काफिर होकर मरेगा, कौन मुनाफिक होगा, कौन अच्छा कौन बुरा, यानी सब कुछ उसको पता है। लेकिन इसके बिना पर वो किसी को अजाब और जजा नहीं देता, यानी इसकी बिना पर किसी को अजाब और जजा नहीं दी जा सकती जब तक कि वो चीज़ वाक़या ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको वाक़या किया, इम्तहान लिया ना सबका और सबके सामने रख दिया, खरा और खोटा अलग कर दिया, हकीकी मोमन कौन है और कौन नहीं। क्या पता चला था सहाबा कराम को? यानी पता चल गया उस दिन सहाबा को 70 सहाबा की शहादत हुई। और इसी तरह अबू सुफियान ने जो नारा लगाया था ना, जेहुब यानी जिंदाबाद, अपने बुत का उसने नारा लगाया, तो ये मुसलमानों का बेहद जज्बाती अजियत का सबब बना। बेहद जज्बाती अजियत का सबब थी ये बात। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो और कोई आकर आपके सामने बुत का नाम ले और बुत की बुलंदी का नारा लगाए, बहुत तकलीफ दे बातें होती हैं, इंसान को बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त से बाहर होती हैं। तो अबू सुफियान ने अल्लाह ताला के मुकाबले में किसको बुलंद किया? अपने बुत को, खुद को। तो आपको मालूम है ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हो गई तो देखने लगे कि वाकई दुरुस्त बात है। अबू सुफियान आया और उसने सहाबा कराम से यानी पूछा, आवाज़ लगाई, क्या मोहम्मद तुम में मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया चुप कर जाओ, कोई ना जवाब दे। अबू बकर मौजूद है, आपने जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगा कि मोहम्मद फौत हो चुकी हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चुप ना रहा गया। उन्होंने कहा कि गारत तो तुम पर, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। उसने हुब का नारा लगाया, तो अपने बुत का नारा लगाया उसने। आपने फरमाया कि अल्लाह मौलाना व मौलाकुम, अल्लाहु अकबर। अगरचे इंसानों का दुनिया से जाना भी तकलीफ दे है, शिकस्त भी तकलीफ दे है, किसी बुत की बुलंदी की बात उन सारी तकलीफों से बढ़ कर गया, तकलीफ दे है ना उस शख्स के लिए जो तौहीद परस्त है, जो अल्लाह की मार्फत रखता है, अल्लाह को पहचानता है। तो मुसलमानों को ये सारे सदमे पहुंचे थे। फरमाया कि ये सब क्या है, तुम्हारे सामने आ गया कि अल्लाह के इज़्न से आया, अल्लाह के हुक्म से ही आया, ताकि आइंदा ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करो। क्या था? थोड़ी सी नाफरमानी थी। और तुम्हारा ईमान भी सामने आ गया कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है। अलग अलग हो गए, मोमिन अलग हो गए, काफिर अलग, यानी मुशरिक अलग हो गए, काफिर अलग हो गए, सच्चे लोग सामने आ गए।
کون حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ نے ظاہر کر دیا، دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جان لے، اللہ پرکھ لے۔ تو اسی کی آگے اگلی آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جان لے کہ منافق کون ہے، کس کس کے دل میں منافقت ہے۔ اور جیسے عبداللہ بن ابی کا نفاق یعنی کیا تھا، نفاق تھا نا دل کے اندر، خلاف واقعہ کا اظہار کرنا، تو جو حقیقت ہے اس کا اظہار نہ کرنا، تو منافقت رکھنا، منافقت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔